जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग हैं जय प्रक्रम जो 10वीं क्लास के जय प्रक्रम का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें जो है हमने ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले सबसे पहले जाकर उसको देखें। देखिए इधर जय प्रक्रम जो हमारा जय प्रक्रम का मतलब होता है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है बचाव, यानी कि हम जीवित हैं तो हमको क्या क्या चाहिए वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि जय प्रक्रम जो होता है, जय प्रक्रम का कार्य होता है अनुरक्षण, यानी कि हमारा बचाव किसके किसके होता है। हमारा बचाव जो होता है एक पोषण से होता है, यानी कि भोजन से होता है। उसके बाद जो है तो श्वसन श्वसन से होता है, और उसके बाद जो है हमारा परिवहन से होता है, और लास्ट में जो है हमारा उत्सर्जन से होता है। यानी कि ये 4 चीज़ हमारे शरीर को या सजीव जितने भी जीव हैं उनको अनुरक्षण यानी कि जीने की जिंदगी प्रदान करता है। जैसे कि पोषण में न्यूट्रिशन, जैसे कि यानी कि पोषण में क्या क्या मिलता है, तो पोषण में हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन और खनिज। ये जो है 5 तत्व जो है हमारे भोजन में मिलता है। देखिएगा आगे जो है इसमें जो है पोषण हमारा 2 प्रकार के होता है। एक पोषण होता है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, उसको कहा जाता है स्वपोषी। और परपोषी का मतलब होता है वो निर्भर किस पर रहेगा, दूसरा किसी पर निर्भर रहेगा। जैसे में अगर देखो जैसे कि ये परपोषी भी जो होता है कई प्रकार के, यानी कि कई प्रकार के होते हैं। पहला है मृतपोषी, उसका परजीवी और प्राणिसम। मृत जीवी का मतलब होता है जो मरे हुए जानवरों से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसी को कहा जाता है मृत जीव। परजीवी का मतलब होता है जो हमारे बिना किसी हानि पहुंचाए ही वो अपना भोजन को हम लोगों से या किसी से भी अपना भोजन ले लेता है, उसको कहा जाता है। उसके जैसे में खटमल हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा। और प्राणिसम का मतलब होता है, ठीक है, मनुष्य, अमीबा, जीव जंतु और पशु भी जितने भी हैं सब प्राणिसम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक ले समझ में आ गया। यह और जो होता है स्वपोषी जो होता है हम लोग का पौधा में होता है। देखिए इधर ये जो है पौधा में जो होता है प्रकाश संश्लेषण 99.9% जो होता है प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या होगा, यानी कि मृत हो जाएगा। और परजीवी और ये जो क्या गोबर छत्ता जो हो जाएगा ये मृत जीवी के अंतर्गत। अगर नहीं आएगा तो समझ जाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण उसमें नहीं होता है तो समझ जाएंगे कि परजीवी है ना तो मृत जीवी है। यहाँ तक ले समझ में आया। देखिए आप ये जो है एक इमेज के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारा जो है प्रॉपर जो है एक पौधा का चित्र बना है, ये वाला चित्र। देखिए इसमें जो है एक छोटा छोटा दाना दाना जैसे इसमें बनाया गया। यहाँ से पौधा यानी कि यहाँ से पौधा क्या लेगा, खनिज और यहाँ से जल लेकर इसके माध्यम से पतिये तक पहुँचाएगा। पतिये जो है ये सूर्य भगवान से क्या करेंगे, यानी सूर्य से प्रकाश लेके, और ये जो है हमारा वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है। इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए इधर यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो पौधे में होता है। पौधे के रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पौधे के रसोई घर को यानी कि किचन शेड कहा जाता है, यानी कि पतिया को कहा जाता है, ठीक है। देखिए इधर ये जो है हमारा पत्ता में जो होता है छोटा 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 क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल में जो होता है Mg यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ तक ले हो गया। ये जो होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी कि ये किसके उपस्थित में होता है, तो जब सूर्य निकलता है उसके उपस्थित के समय ये होता है प्रकाश संश्लेषण। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमारा दिन में होता है।
देखिए, प्रकाश संश्लेषण करने के पश्चात कुछ रासायनिक समीकरण ये बनता है, जैसे 6 है, यानी कि 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H12 है, H12 यानी कि C6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब होता है जल, यानी कि सूर्य के प्रकाश वाटर क्लोरोफिल, इससे जो है अभिक्रिया कर हमारा C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के बाद उसमें जल बनता है, जल के बाद ऑक्सीजन बनता है, उसके बाद हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ तक ले इस यानी कि वो जो है डिफिनीशन लिखने के पश्चात अगर इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो एग्जाम में नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। आगे जो है कह रहे पौधे में भोजन बनाने का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि भोजन बनाने का प्रोसेस किस में होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कह रहा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ये जो हमारे नोट में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यह स्टार मार के भी इसको नोट कर सकते हैं। कह रहा है क्लोरोफिल में यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। कह रहा जमीन से जाइलम जो है जल की सहायता से ऊपर जाता है, यानी पूछेगा जल किसकी सहायता से पत्तियों तक जाता है तो जाइलम। फ्लोएम का काम होता है भोजन जो बन जाता है उसको प्रॉपर शरीर यानी कि सभी भागों में प्रॉपर बांटना। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है, कि विसरण क्रिया के द्वारा होता है। यानी कि पूछेगा कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है तो बता देंगे कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है यानी कि किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा होता है। यहाँ तक के लिए कन्फर्म। आगे देखिएगा, आगे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। आप बताइए कि सूर्य जब उगेगा तब न तो प्रकाश संश्लेषण होगा, तो सूर्य कब उगता है तो दिन में, तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगी तो दिन में होगी। कह रहा प्रकाश संश्लेषण में से वायुमंडल का तापमान नियंत्रण होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वायुमंडल का जो तापमान है वो नियंत्रण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन बनेबे नहीं करेगा तो पेड़ पौधा सूखेगा, पेड़ पौधा सूखेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की जहाँ कमी हुई, पेड़ पौधा की जहाँ कमी हुई, यानी कि तापमान का वृद्धि होना शुरू हो जाता है। आज ही जो है बहुत ज़्यादा गर्मी था। देखिए इधर प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन जो होता है ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो है ऑक्सीजन जल से निकलता है। किसके से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण में ये पूछता है कि जल किसके माध्यम से निकलता है, तो ये हम बता देंगे आराम से। करें प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले लाल रंग एवं सबसे कम हरे रंग का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक लाल रंग एवं सबसे कम हरे रंग का उपयोग होता है, यानी सबसे ज़्यादा लाल रंग का उपयोग करता है और सबसे कम जो होता है हरा रंग का होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो होता है उसका ऊर्जा, उसका जो रूपांतरण होता है, उसका परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। ये जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? आगे आई तो आगे बढ़े। देखिए इधर पौधे को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। पौधे का प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है क्योंकि पौधा जो है बिना किसी की मदद से वो अपना भोजन स्वयं बना लेता। कह रहा है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, क्लोरोफिल का दूसरा नाम है हरित लवक, को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है, यानी कि क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण, दोनों हो सकता है, दोनों एक ही नाम है। उसके बाद है
आप देख सकते हैं ये रंध्र जो है ये आपको छोटा छोटा सा यहाँ पर दिखाई देगा। यही जो है हाई वाला भाग जो कहा जाता है रंध्र, और हाई जो भाग है कार्ड कोशिका है, यानी कोशिका के अंदर की भाग है। और खुला जो होता है O2 को छोड़ता है किसके माध्यम से, तो इस माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे देखिए इधर